Open your eyes. So very good afternoon to everyone. If you wish to turn on your video, that's great, because if you open the video, it's good to communicate to each other, right? So we can communicate nicely, because this is the online yoga session. Okay, so let's start prenatal and postnatal, right? Prenatal, postnatal. So इस शब्द में ही छिपा हुआ है, ठीक है? प्रीनेटल, पोस्टनेटल. सो प्रीनेटल मीन्स द प्री केयर, जो हम बर्थ के पहले जो केयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल. एंड जो केयर हम आफ्टर बर्थ करते हैं, बेबी बॉर्न हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टनेटल. ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? कि भाई बेबी मीन्स जब आपने कंसीव कर लिया, आपके गर्भ में, आपके यूट्रस में फीटस आ गया, उसकी ग्रोथ शुरू हो गई, दैट इज ऑल्सो प्रीनेटल. ठीक है, कंसीव नहीं किया, दैट इज ऑल्सो प्रीनेटल. ठीक है, आप जब कंसीव करते हो, कंसीव से जितना भी प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीनेटल. वो भी प्रीनेटल होगा, प्रेगनेंसी के पहले की. ठीक है, तो सारी जो भी स्टेयर्स होती हैं, सारी प्रीनेटल के अंदर आती है. पोस्टनेटल में क्या आता है? पोस्टनेटल में केवल आपने बेबी को वार्न कर दिया, बस 2 महीने जो भी, वो पोस्टनेटल नहीं है. पोस्टनेटल मीन्स 18 मंथ, 12 ईयर्स, जब तक बेबी आपका लाइट नहीं हो जाता है, वॉक नहीं कर लेता है, वो भी पोस्टपार्टम होती है. ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद की केयर, माँ की केयर भी होती है, बेबी की भी केयर होती है. ठीक है, तो ये होता है पोस्टपार्टम. ठीक है, पोस्ट प्रेगनेंसी. बच्चा ने जन्म लिया, बेबी बॉर्न हुआ, स्टेज हुई, उसके बाद केयर रही 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर मोर. ठीक है, जितना प्रेगनेंसी के पहले टेक केयर करना है, उससे ज्यादा प्रेगनेंसी के बाद केयर करनी है. ठीक है, दोनों फेज इंपॉर्टेंट हैं. बेबी जब यूट्रस में होता है, यूट्रस मीन्स गर्भ बोल सकते हैं, एंड आई एम कॉलिंग इन इंग्लिश यूट्रस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बच्चादानी. ठीक है, गर्भ, राइट? सो आई एम कॉलिंग इन द एनाटॉमिकल वर्ड, बिकॉज हम लोग जो है प्रीनेटल पोस्टनेटल टीचर बनेंगे तो अच्छा होगा कि आप एनाटॉमी भी जाने, राइट? ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, क्या मसल्स हैं, किसका यूज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना. ठीक है, जब आपको रास्ता पता होगा, देन यू कैन ड्राइव. समझ आ रहा है? व्हेन यू नो द ऑल मसल्स, जब आपको सारी मसल्स पता होंगी, बोन पता होंगी, ट्यूब क्या होती है, यूट्रस क्या होता है, अंडा से ओवरी क्या होती है, कैसे बेबी बनता है, कैसे बेबी बॉर्न होता है, कैसे कंसीव करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं प्रेगनेंसी की. समझ आ रहा है? कैसे फर्टिलाइजेशन होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू द वेलकम सेशन, टेलिंग यू कि कैसे क्या होता है. ठीक है, केवल ऐसे नहीं मैंने हवा में बता दिया बेबी बॉर्न हो गया. सब पढ़ेंगे बेबी बॉर्न कैसे होता है, और उससे पहले पीरियड जो आपके मेंस्ट्रुएशन है, ये भी प्रीनेटल का हिस्सा है, प्रीनेटल केयर है. ठीक है, प्रीनेटल केयर वो नहीं है कि बेबी गर्भ में आ गया, वो प्रीनेटल केयर शुरू हो गई. बेबी को कैसे लाना है, क्या क्या तरीके हैं, किसी किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्प करना. आपको पता होना चाहिए क्या ड्यूरेशन है, मेंस्ट्रुएशन कब आना है, ओवल्यूशन कब होना है. देखिए, ओवल्यूशन प्रेगनेंसी के आपकी जो मेंस्ट्रुएशन होता है उससे रिलेशन है. ठीक है, किसी के इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी का हिस्सा है, वो भी आपको हैंडल करना पड़ेगा. आप योगा टीचर हैं, बनेंगे, आपके पास कोई व्यक्ति आ जाएगा, मैम इरेगुलर पीरियड्स की वजह से वी आर नॉट एबल टू कंसीव, वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत कोशिश किया, देन आप डायरेक्शन दोगे, ये करना है, ये कीजिए, 6 महीने तक, 3 महीने तक कीजिए, कोई प्रेशर मत दीजिए, 1 साल तक कीजिए. बिकॉज क्या होता है कि प्रेगनेंसी, ठीक है आपने एक बार कर लिया, गर्भ में बच्चा आ गया, उसका ठहरना इम्पोर्टेंट है. आपने वो सुना होगा
जब बच्चा अपने आप बच्चादानी में खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, मिस कैरेज। ठीक है, मिस कैरेज बहुत हो रहे हैं। अभी मेरा एक क्लाइंट था, 1 साल पहले कंसीव किया बेबी था, 1 महीने 2 महीने तक कर पाया, मिस कैरेज हो गया, नहीं ठहर पाया। बिकॉज ऑफ द, पता होना चाहिए कि ओवरी की वॉल कमजोर है, मसल्स कमजोर है, बच्चा ठहर ही नहीं पा रहा। या हो सकता है फीटस कमजोर हो, समझ आ रहा है, या हो सकता है सेल जो है जिससे बना, जो ओवरी से सेल निकला स्पर्म के कांटेक्ट में आया, एक सेल बना जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, बहुत सारी चीजें हैं, फीटस, ठीक है, हो सकता है वो कमजोर हो, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही हो सकता है ओवरी की वॉल कमजोर हो, नहीं बेबी को बर्दाश्त कर पा रही है, उसको नहीं सरवाइव कर पा रही, इसलिए मिसकैरेज हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिसकैरेज मीन्स गिरना, गिर गए स्टेयर से, दैट इज डिफरेंट केस। ठीक है, अगर बिना किसी गिरे किसी भी वजह से लेडीज जो है नहीं कर पा रही है, वो भी प्रीनेटल केयर में आता है। ठीक है, राइट, ठीक है। और इसके बाद पोस्टनेटल केयर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वेट गेन हो जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है जो प्रेगनेंसी में होती है। देखिए 3 टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में होती है। ठीक है, राइट, वो हो जाती है। हो सकता है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आप केयर नहीं कर रहे हो, माता उतना एक्सरसाइज नहीं कर रही है, फीमेल्स उतना योगा नहीं कर रही है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, हो सकता है वो जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज में चेंज हो जाए। समझ आ रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, गैप आ जाता है मसल्स में, मसल्स वाइडर हो जाती हैं। ठीक है, तो वी नीड टू टेक केयर मोर। बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद भी क्या करना है, बेबी कैसे बॉर्न हुआ, क्या बेबी नॉर्मल बॉर्न हुआ या सिजेरियन है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी है, देखिए आपको कोशिश करना है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी रखनी है। ठीक है, कोशिश करना है आप जब, क्योंकि आप तो प्री एंड पोस्ट नेटल दोनों टीचर हो गए, तो आपको कोशिश करना है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। ठीक है, अब जब बहुत केस में लिवर पेन होता है, मसल्स उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती हैं, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लिवर पेन शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है। अगर हम काम कर रहे हैं, हम किसी को गाइड कर रहे हैं करेक्ट सही वे में, कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या योगा करवाना है, तो 100% चांसेस हैं कि सिजेरियन की जगह नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ये भी क्या है, प्रीनेटल केयर है। पोस्टनेटल क्या, सिजेरियन हुआ या नॉर्मल हुआ तो वो आपको केयर करनी है। अगर नॉर्मल हुआ है तो 1 महीने बाद योगा कर सकता है वो इंसान, सिजेरियन है तो 3 महीने तक रेस्ट करना है। बताऊंगी कि क्या करवा सकते हैं उन 3 महीने में, कितने महीने रेस्ट करवाना है, ये सारी चीजें हो गई, मोटा मोटा हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी, मैंने बताया प्री एंड पोस्ट, राइट, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे। अब आपने सुना होगा 9 मंथ, 9 मंथ, 9 मंथ, ठीक है, कभी कभी 7 मंथ भी हो जाता है, उसे बोलते हैं प्री मिच्योर डिलीवरी। वो किस वजह से होती है, माता न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं कर रही है, बेबी का ध्यान नहीं रख रही है, स्ट्रेस ले रही, स्ट्रेस इज द मेन कॉज। हम देखेंगे प्रेगनेंसी में कि स्ट्रेस हर चीज का मेन कॉज है। कभी कभी देखिए ये सारी चीजें होती है सपोर्ट की वजह से, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है। देखिए जो प्रीनेटल पोस्टनेटल है ना, केवल योगा जान, देखिए योगा सीखने का ये मतलब नहीं है केवल योगा आसन सीख लिया, उसमें काउंसलिंग भी आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, काउंसलिंग मीन्स, बिकॉज आपको केवल ये नहीं बताना मैम आज सूक्ष्म व्यायाम करना है, मैम पवन मुक्त आसन, मैम जो भी आसन हो गए, मैम प्राणायाम, मैम आर यू ओके, एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन योर होम, मैम कोई प्रॉब्लम थी, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, काउंसलिंग बोलते हैं। बिकॉज
जो लेडीज होती हैं उनका प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं घर में, बहुत सारे बोलते हैं ना इमोशनल चीजें आती, इमोशनल स्टेज भी होता है। तो जितना आप सपोर्ट करोगे ना उतना उनको डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। एंड इसका सारा श्रेय आपको जाएगा, टीचर को जाएगा, बिकॉज आपको स्ट्रेस भी कम करना है। स्ट्रेस कम किया तो मसल्स स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हम कहते हैं ना डू मोर स्ट्रेचिंग लेस स्ट्रेसिंग। स्ट्रेस का मतलब यहाँ से भी है और मसल्स से भी है। ठीक है, मसल्स को जाम नहीं होने देना है गेट की तरह। गेट बंद रहता है तो जाम हो जाता है ना, ऐसी मसल्स होंगी। प्रेगनेंसी में काम करना अलग चीज हो गया एंड मसल्स मूवमेंट अलग हो गए, वो आपको सिजेरियन से बचाएंगी। ये सारी बात होगी। अब 9 मंथ्स होते हैं हमारे। ठीक है, डिटेल में मैं जब हमारी क्लास होगी तब बताऊंगी। अभी मैं आपको ऊपर से बताती हूँ कि 9 मंथ्स में क्या होता है। कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं हमारे। ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर में एक ट्राइमेस्टर होता है, 2 ट्राइमेस्टर होते हैं, तीन तीन ट्राइमेस्टर होते हैं टोटल। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टेकिंग केयर करनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करवाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ, 1 2 3 वीक होने लगते हैं टोटल। 38 वीक होते हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, पूरा 1 से 9 महीने तक। तो वीकली वो डिवाइड रहते हैं कि भाई फर्स्ट इसमें 16 वीक हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, तो प्रॉपर वो मैं बताऊंगी। ऐसे डिवाइड रहते हैं। तो आपको योगा कैसे कराना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये नहीं करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये नहीं करना है, थर्ड में ये नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो टेकिंग केयर होती है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी है आपको सबसे ज्यादा। उसके बाद लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में। ऐसा नहीं कि बीच वाला नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा ट्राइमेस्टर नहीं है, ऐसा नहीं। फर्स्ट में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है योगा करवाते वक्त भी। बिकॉज बेबी कैसा है अभी, बेबी भी कैसा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जेली की तरह। जेली की तरह, अगर आपने देखा हो वीडियो में, पढ़ाई की हो, देखा हो कभी, जेली की तरह होता है बेबी। थोड़ा सा भी स्ट्रेच करी वो मसल्स के साथ जुड़ा होता है बेबी। कभी देखा है आपने, ये यूट्रस है, यूट्रस की बॉल है। अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक बार बता दूंगी। यूट्रस की बॉल होती है ना, उससे चिपक जाता है। देखिए क्या होता है, आपने जैसे कंसीव करने का सोचा, आपके पीरियड्स, सारा खेल पता है। देखिए कहानी प्रेगनेंसी की पता है कहाँ शुरू होती है, पीरियड्स जो मेंचुरेशन है ना वहां से शुरू होती है कहानी। समझ आ रहा है, मेंचुरेशन इरेगुलर है, दिक्कत आएगी कंसीव करने में, बिकॉज ओवुलेशन नहीं होगा। जैसे मान लो आज 1 नवंबर है, ठीक है, 3 लेडीज हैं, लेडी ए, लेडी बी, लेडी सी। एक को 21 डेज में आता है पीरियड्स, एक को 28 डेज में आता है, और एक को 35 डेज में। ये कॉमन है। इतने में अगर आप में से किसी को भी पीरियड्स आ रहे हैं इन दिनों में तो ये कॉमन है, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, अप डाउन चलता है। अगर इससे कम और इससे बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मीन्स यू हैव टू टेक केयर एंड यू हैव टू गो टू द क्लिनिक एंड टेक एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। And with the good guidance under the good yoga teacher, you just practice yoga for PCOD, PCOS. If you hear about these syndrome, these are the conditions, not a disease. ठीक है, ये कंडीशन है irregular periods, and you can control with the practice of yoga. You don't need to take any medicine. आपको कोई दवा नहीं लेनी, right? Because I have cured, I have controlled so many patients, so many clients जिनको पीरियड्स नहीं हो रहे थे 2 साल से। आफ्टर द प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा दे गॉट द पीरियड्स। बहुत कंफर्ट था, डिस्कम्फर्ट था, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में फर्टिलिटी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रीनेटल एंड द पोस्टनेटल। ठीक है, राइट। बिकॉज बेबी हो गया, मिसकैरेज हो गया, उसके बाद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पता चला फर्टिलिटी हो गया, अब हो ही नहीं पा रहा। हो सकता है मेल के स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल की ओवरी में प्रॉब्लम हो। ओबम होता है ना, ओबम बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आपने गाय देखी है, गाय, गाय के पास बहुत सारी सींग नहीं होती है। आपने वो बहुत सारी सींग वाला जानवर देखा है,
वो लंबी लंबी सी सींग होती है, ठीक है। मान लो ये मेरा मुंह है और मेरे पास बहुत सारी सींग लगी है। वो जो सींग है ना, वो है फ्लोपियन ट्यूब। और जो लास्ट का पॉइंट है ना, उसको बोलेंगे हम ओवरी। ओवरीज है, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, ठीक है। अब सारा खेल जो होता है ना, वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। मैंने बोला 14 डेज, 14 डेज, 14 डेज पे आपका ओवल्यूशन होता है। अंडा, अंडाशय से निकला, ओवम जो होता है, अंडाशय मीन्स ओवरी से निकला, फेलोपियन ट्यूब में चला गया, फेलोपियन ट्यूब ने ले लिया। एक ही लेता है, होते बहुत सारे हैं, लेता एक ही है, ठीक है। उस एक लिया, अब वो वेट करेगा वहां पे, किसका? 14 दिन बाद वेट करेगा, कोई स्पर्म आता है, मीन्स प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। अगर उसको स्पर्म मिलता है तो स्पर्म बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे, लाखों लाखों स्पर्म आते हैं, मिलियंस स्पर्म आते हैं, पर जाता एक ही है। इन केस अगर दो चले गए तो ट्विंस हो जाते हैं, ठीक है। ट्विंस इसी वजह से होते हैं, दो स्पर्म चले गए अंदर तो ट्विंस हो गया, इन केस, राइट। अब एक चला गया, उसके बाद क्या हुआ, थिक हो गई वॉल पूरी, उस ओबम की, उस अंडाशय की, फिर कोई नहीं जा पाएगा, फिर सारे ऐसे ही घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ टाइम होती है वो 72 आवर्स होती है, उसके बाद वो मर जाते हैं। 72 आवर्स बाद वो नुकसान नहीं पहुंचाते आपकी बॉडी में, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। और जो ओवम की जो लाइफ टाइम वो जो रहता है वहां पे, वो 24 घंटे तक रहता है, उसके बाद फूट जाता है जाके अंडाशय में। तो उस दौरान अगर आप जो मीटिंग होती है, जो आप ये सब मीटिंग वगैरह, जो भी बेबी की प्लानिंग कर कर सकते हो, उन 10 दिन में, उस हफ्ते में, 14 दिन के बाद एक को पीरियड्स हुआ, तो 14 तारीख से, 14 नवंबर से लेके 22-25 नवंबर तक यू कैन ट्राई फॉर बेबी, ठीक है। और 100% चांसेस है बेबी होने के, 100% चांसेस है। तो ये सारे डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है, तो ये सारी चीजें डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं कि आपको इस दिन को करना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किट चलती है ओवोल्यूशन जानने की, कब हुआ आपका ओवोल्यूशन, ठीक है। एक तो होता है कि आप इससे जान लो, ये 14 दिन कैलेंडर से, एक को आई पीरियड्स, आपको कितने दिन में साइकिल आती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 12 दिन बाद आपने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, ठीक, एक हफ्ते तक किया, राइट। उसके बाद ये एक वो ये चीज है ओवुलेशन जानने का मीन, 14 दिन बाद, एक हफ्ते तक, राइट। जो बीच का है ना, बीच का ड्यूरेशन, वहां पे आप पता कर सकते हो सारी, राइट। दूसरी चीज होती है टेम्परेचर। 14 दिन बाद आपको हर दिन सुबह बिना ब्रश किए, कुछ भी किए, बिना पानी पिए, थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करना डेली, 3-4 दिन तक। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आपका ओवुलेशन हो गया है, हो रहा है या हो गया है। आज कम है, कल भी उतना ही है, फिर बढ़ा, तो समझना आज ओवुलेशन हो गया आपकी बॉडी में। कभी कभी आई फेल्ट, बिकॉज मैं एक रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, मैं रिसर्च पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, ठीक है। इसका रिसर्च मीन साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। रिसर्चर वही करते हैं, साइंटिफिक स्टडी बहुत ही अच्छी है पढ़ाई करने के वे पे, और बिल्कुल करेक्ट भी देती है आपको रीडिंग। तो मैंने फील किया कि जब 14 दिन बाद ना आपको अजीब सा पेन होगा आपकी बॉडी में, इधर साइड, एब्डोमेन के नीचे साइड, आपको बस पूरी अवेयरनेस रखनी है उस 14 दिन। आपको कहीं पेन हुआ थोड़ा बहुत, या वेजाइना का भी डिस्चार्ज होता है कुछ 14 दिन बाद, कुछ स्पॉन्जी स्पॉन्जी वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं जिसे, तो समझ जाना आपका ओवुलेशन हो चुका है। अब अंडा जाके, अंडाशय मीन्स ओवरी में जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो वेट करेगा, कंसीव कि नहीं होगा तो जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर वो पीरियड्स में निकल जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। ऐसे होती हैं सारी चीजें, ऐसे होता है सारा, ठीक है, राइट। ये तो सारी चीजें हो गई, ट्राइमेस्टर की पहले से बात हो गई, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये चीजें, इसके अलावा भी चीजें हैं, केवल यही केयर नहीं है। थेरेपी है, क्या थेरेपी कराते हैं, बिकॉज लेडीज को स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, देखा होगा आप लोगों ने, मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं। तो उसके लिए आपको नेचुरोपैथी बताएंगे, नेचुरोपैथी पढ़ोगे आप, क्या नेचुरोपैथी दे सकते हैं उनको,
नेचुरल ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको, बिकॉज योगा में ये भी एक पार्ट है, नेचुरोपैथी, राइट। अब ज्यादा दवाइयों पे तो नहीं उनको जिंदा रखोगे, जितना हो सके ना उतना नेचर के साथ कनेक्ट होना, इफ यू वांट हेल्दी बेबी, ठीक है। जितनी माँ हेल्दी होगी उतना ही बच्चा हेल्दी होगा, जितना माँ स्ट्रेसफुल होगी, हो सकता है आपने देखे होंगे बच्चे, कभी कभी किसी का हाथ आधा निकलता है, कभी किसी की आईज, कभी कुछ कुछ भी हो सकता है, वो होता है माताएं ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, बाल्टियां उठा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। जैसे रूरल और जो अर्बन एरिया होते हैं, जैसे जो छोटे मोटे एरिया होते हैं, रूरल वगैरह, वहां पे ज्यादा ये रहते हैं, गांव वगैरह में उनको कम अवेयरनेस होती है, राइट। कभी कभी हो जाता है कि एक हाथ निकला, वो एनाटोमिकल डिसऑर्डर, लेट गए, उनको पता होना चाहिए कैसे लेटना है, प्रेगनेंसी में उनको पता होना चाहिए कैसे लेटना है, कभी कुछ भी लेट गया तो बच्चे का हाथ दब जाएगा, इसीलिए ग्रोथ रुक जाती है। किसी का हाथ इतना ही निकला, इफ यू सी न्यूज वगैरह में आपने देखा हो, किसी का पैर इतना निकला, वो क्यों हो जाता है, ठीक है। एक तो जेनेटिक अलग चीज हो गई कि अगर माता का पहले से ही कोई जेनेटिक में या कोई घर में छोटा मोटा ऐसा, वो चीज अलग हो गई जेनेटिक। दूसरी चीज जेनेटिक नहीं है, फिर भी हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, लेट गए हो एक जगह, ध्यान नहीं दे रहे हो, कहीं भी लेटे हैं, कैसे भी लेटे हैं, कुछ भी, तो बेबी का पार्ट दब रहा है। जितना हो फ्रीली कुशन लगा के, आपको पता होना चाहिए कैसे लेटना है।